नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीसीआर न्यूज़ से वीनू विनीत त्यागी। जैसा कि आप जानते होंगे, आए दिन देश के अनेक राज्यों से लव जिहाद जैसे घिनौने अपराध की खबरें आती रहती हैं सुर्खियों में, मीडिया की सुर्खियों में। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में कई दिन से लगातार देखने में आ रहा है कि प्रदेश के किसी न किसी ज़िले से ये लव जिहाद जैसे घिनौने अपराध की कोई ना कोई खबर सामने आ रही है। न जाने क्यों ये मुस्लिम कट्टरपंथी आखिर क्या चाहते हैं कि ये हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों द्वारा हिंदू नाम से बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण कराकर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करके उनको देह व्यापार जैसे घिनौने दलदल में झोंक रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों चाहते हैं? क्या ये हिंदुस्तान का पतन करना चाहते हैं, हिंदुत्व का पतन करना चाहते हैं? आखिर इस्लाम धर्म को ही इस दुनिया में, इस देश में बढ़ावा देकर इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। आखिर क्यों? जब इस देश में सब धर्म समान हैं, सब धर्म को बराबर बढ़ावा दिया गया है, जब हिंदू धर्म के लोग, हिंदुत्व कभी इस्लाम धर्म को कोई पीड़ा नहीं देता, कोई उनका शोषण नहीं करता, किसी तरीके के मुस्लिमों के साथ किसी तरह के दुर्व्यवहार नहीं करता, तो आखिर ये मुस्लिम लोग क्या चाहते हैं? क्यों इनकी ये घिनौनी गंदी राजनीति रणनीति चलती है इस्लाम धर्म को लेकर कि मुस्लिम लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाओ, मुस्लिम लड़कों को पैसों का लालच देकर हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर लव जिहाद के नाम पर उनका धर्मांतरण कराकर उन्हें देह व्यापार में झोंक दिया जाता है, उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है या उनसे जबरन निकाह कर लिया जाता है, फिर बच्चे पैदा कराए जाते हैं, फिर बाद में उनको मार दिया जाता है। ऐसा क्यों? आखिर क्या चाहते हैं ये? इनके पूरी दुनिया में 56 देश होने के बावजूद भी ये इन लोगों का अभी पेट नहीं भरा कि इस्लाम धर्म, खाली इस्लाम धर्म कैसे रह जाएगा इस दुनिया में? क्या और धर्म नहीं है? इस्लाम धर्म सबसे बाद में आया है, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, फिर भी इसी धर्म से ये निकले हुए हैं लोग और इसी धर्म का पतन करना चाहते हैं, इसी धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इसी धर्म के विरुद्ध हैं। और जबकि आज तक हिंदुत्व ने, हिंदू धर्म के लोगों ने, हिंदू संतों ने, हिंदू धर्मगुरुओं ने आज तक कभी भी मुस्लिम धर्म के विपरीत ना ही कोई एजेंडा उठाया है, ना ही कुछ ऐसी कोई कार्यवाही की है। फिर भी ना जाने क्यों ये कट्टरपंथी लोग चाहते क्या हैं? ऐसा ही इसी के चलते, इन्हीं लव जिहाद के घटनाक्रम के चलते आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ये लव जिहाद एक घिनौना अपराध है, ये लव जिहाद सिर्फ धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लव जिहाद के नाम पर और कुछ नहीं। हिंदू लड़कियों का शारीरिक शोषण करना, मानसिक उत्पीड़न करना, प्रताड़ना देना और देह व्यापार में झोंक देना, सिर्फ यही एक इनका मकसद रह गया है। आइए मिलते हैं यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी से। देखिए, इधर लव जिहाद को लेकर और धर्मांतरण को लेकर काफ़ी तेज़ी से घटनाएं बढ़ी हैं और तमाम शिकायत आपने देखा होगा वेस्टर्न यूपी में अभी हाल में ही कानपुर में बहुत ज़्यादा शिकायतें इसको लेकर आई हैं कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा काम है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर प्यार के जाल में फंसाकर लव जिहाद के तहत पहले उनको अपने साथ शादी करना, फिर उसके बाद उनका धर्मांतरण करना, उनको ले जाकर कहीं कि आप अब कलमा पढ़िए, पहले आप मुसलमान हो जाइए या पहले आप क्रिश्चियन हो जाइए, पहले आप धर्म परिवर्तन करिए। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि आपने अगर पीछे जाएं
तो पीछे भी आप देखें, काफी साल पहले की बात है, सिमी और अभी हाल में ही पीएफआई का नाम आया, तो इसमें जो लोग जुड़े हैं वो बहुत शातिर किस्म के लोग हैं, जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि सिमी हमारे यहाँ प्रतिबंधित आतंकी संगठन रही है और उससे निकले हुए लोग पीएफआई में भी हैं। तो इसलिए इनको कुछ हमारे ही देश की राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल गया तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। तो इसलिए भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर और कहीं ना कहीं आप संविधान की आड़ भी लेते हैं। संविधान का आर्टिकल 25 जो है वो इसकी छूट देता है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म, किसी मजहब में। दोस्तों, आपने लव जिहाद के मुद्दे पर सुना यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी को। लखनऊ से उत्तर प्रदेश प्रभारी बीसीआर न्यूज़ के लिए अनूप शुक्ला की रिपोर्ट।